हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ लेके आया हूँ कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में जॉब्स का सबको बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी एक मंथ हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे कि न्यूज़ घूम रही थी कि कब आएंगी ये जॉब्स, कब आएंगी। ठीक है, मुझे भी लोग पर्सनली DM भी कर रहे थे, लेकिन फाइनली कल जॉब्स आ चुकी हैं। इसकी टोटल 1400 के आसपास जॉब्स हैं, जिसमें असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, ASI है, ठीक है, कांस्टेबल वगैरह की जॉब है। मतलब कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों की जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, और पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या डिटेल है, कैसे अप्लाई, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, कितनी एज लिमिट है, मैं सारा आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और कहाँ कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूंगा। और आपको इसके डिस्कस करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इस वेबसाइट से जाके अप्लाई होगा, इसकी टोटल कितनी फीस है। तो ओवरऑल हमारे साथ वीडियो में एंड तक जुड़ी रहिएगा, कोई स्टेप मिस ना करिएगा, ताकि आपका इजीली अप्लाई हो सके। कुछ लोग हैं जिनका अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ वेबसाइट का इशू हो रहा है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी इस वक्त एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये एडवर्टाइजमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अंडर आता है। ठीक हो गया। इसमें जो जॉब्स आई हैं वो 394-95 के आसपास जॉब्स हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब है। सबसे पहले इसमें हमारे पास असिस्टेंट की जॉब है, जिसका जो बेसिक स्केल है वो 15 है, और इसकी जो 21 जॉब्स आई हैं। ठीक है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की जॉब है, टोटल 94 जॉब्स हैं। स्टेनोटाइपिस्ट का 14वां स्केल है, इसकी टोटल 47 जॉब्स हैं। अपर डिवीजन क्लर्क का 13वां स्केल है, इसकी टोटल 29 सीट्स हैं। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसकी टोटल 64 सीट्स हैं, इसका 11वां स्केल है। ओके हो गया। अब आ गया ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसका 9वां स्केल है, इसकी टोटल 117 सीट्स हैं। इसके अलावा कांस्टेबल का यहाँ पे 5वां स्केल है, और टोटल 941 सीट्स हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की टोटल 39 सीट्स हैं। स्टाफ कार ड्राइवर का 4था स्केल है, और इसकी टोटल 42 सीट्स हैं। तो ये हमारे पास टोटल ये जॉब्स हैं जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है। मैंने आपको बता दिया कितनी कितनी पोस्ट आई हैं। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट का जो असिस्टेंट है, इसके लिए जो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी एज लिमिट है 28 साल एज लिमिट है, और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन भी दी गई है। 28 + 5 कर लें तो आपके पास इतनी टोटल उम्र होनी चाहिए। आपकी टोटल उम्र 33 साल होनी चाहिए इसको अप्लाई करने की, तो आप कर सकते हैं। 33 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है ऊपर में। इसके अलावा जो इसकी जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो है कि पंजाब की टोटल 9 सीट्स हैं वुमेन में। वुमेन की एक माइनॉरिटी कोटा एक है, डिसेबल के लिए एक है। ठीक है, सिंध रूरल के लिए 2 है, सिंध अर्बन के लिए एक सीट है, KPK के लिए 2 सीट है, बलोचिस्तान की एक है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर है, इसमें जो मेरिट ओपन मेरिट की है वो 7 सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब की 40 सीटें हैं, 40 में से 5 वुमेन की हैं और 2 माइनॉरिटी की हैं। सिंध रूरल की जो 9 ओपन मेरिट है। ठीक है, इसके अलावा वुमेन की 1 है, माइनॉरिटी की 1 है। सिंध अर्बन की 6 ओपन मेरिट सीट है, KPK की 9 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे। ठीक हो गया, और एक वुमेन के लिए और एक माइनॉरिटी के लिए। बलोचिस्तान की ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं, और एक जो है वुमेन के लिए है। एक्स फाटा की 3 है, और गिलगित बल्तिस्तान की 1 है। जहाँ जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स ओपन मेरिट पे हैं, और 1 है वुमेन के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, ये चेक करें, इसकी सारी डिटेल है। इनके लिए मेंशन किया, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी 12 तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, वो 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी कंप्यूटर में होनी चाहिए टाइपिंग में। ठीक हो गया। सब इंस्पेक्टर के लिए जो रिक्वायर थी, आपकी बैचलर डिग्री रिक्वायर थी, सेकंड ग्रेड होना चाहिए, ग्रेड सी होना चाहिए, सेकंड क्लास में होना चाहिए, आपका हो जाएगा अप्लाई। इसके लिए जो सब इंस्पेक्टर की उम्र की जो हद है वो 30 साल है। 25 + 5 साल उसकी जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, जो हाइट रिक्वायरमेंट है 5 फुट 6 इंच हाइट रिक्वायरमेंट है मेल के लिए। फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। जो मेल की चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 33 आम हालत में, और फुला के 34.5 इंच होनी चाहिए फुला के। ठीक है, इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क का 13वां स्केल है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 12 जमातें ही होनी चाहिए, और इसके अलावा उसने 3 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग जो कोर्स है वो किया हो, इंक्लूडिंग MS ऑफिसर। ठीक है, जो NITB से कंडक्ट हुआ हो। ठीक है, विद इन 1 ईयर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की टोटल 64 सीट्स हैं। ठीक है, इसके लिए जो तालीम है आपकी वो होनी चाहिए मैट्रिक, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बाकी जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, जो UDC के लिए है वही LEC के लिए है। ये इसकी इन्होंने सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन किया। पंजाब की 26 है, KPK की 4 है, सिंध की 6 है, अर्बन की 6 है, सिंध रूरल की 6 है, सिंध अर्बन की 3 है। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी आप चेक कर लें। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI जो है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसकी जो उम्र की हद है अप्लाई करने की वो टोटल 30 साल है। ठीक है, और
कांस्टेबल की है, इसकी मैट्रिक होनी चाहिए, सेकंड क्लास डिग्री, ठीक है, किसी भी बोर्ड से। इसमें टोटल ज़्यादा सीट है, इसमें लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। अब कांस्टेबल के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है। इन तीनों पोस्टों के लिए हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल की हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। चेस्ट मेल की रिक्वायरमेंट वो 33 आम हालत में और 34.5 इंच जो है वो फैला के होनी चाहिए, तो ये सेम रिक्वायरमेंट है। अब स्टाफ का ड्राइवर की जो है वो तालीम जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए और उसके अलावा उसके पास वैलिड मोटर का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसका देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 4 मई 2026 है। एक बात, अब इसे अप्लाई कैसे करना है, NPFTAS का की वेबसाइट है, इसका पोर्टल बना हुआ है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ है, अब इसकी जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो 2000 रुपये है, 2000 रुपये फ़ीस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट हो गए, डिग्रीज वगैरह, उसके अलावा फ़ोटो हो गई आपकी, पासपोर्ट साइज शनाख्ती कार्ड, वो वगैरह हम डालेंगे। अब इसके अलावा आपके पास फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह ये तो मस्ट होनी चाहिए, वो तो लाजमी बात होगी, ठीक है। बाकी जो आपका फिजिकल टेस्ट है उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि 1.6 किलोमीटर, ये उन्होंने मेंशन की हुई है कि 1.6 किलोमीटर जो है वो आपका रनिंग है, आपने क्वालिफाई करना है 7 मिनट के अंदर अंदर। और फीमेल की जो रिक्वायरमेंट है वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपने वो कंप्लीट करना है। ये इनका रनिंग का है, ठीक हो गया। अब ये जो रनिंग टेस्ट है ये किन किन के लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, सिर्फ इनके लिए रनिंग टेस्ट है, बाकी सीटों के लिए नहीं है। एक बात, अब ये सारी चीज़ें हो गई। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कब होगा, और वही लोग वो अप्लाई दे सकते हैं टेस्ट जो अपना रनिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट क्लियर करेंगे। जो फेल हो जाएंगे वो आगे अगले स्टेप पे नहीं जा सकेंगे। तो ये थी सारी डेडलाइन, सारी डिटेल कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं अगली बात पे कि अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पर जाके करना है। तो मैंने ये हमारे पास वेबसाइट है npftas.pk की वेबसाइट है। आप अपने गूगल क्रोम में लिखेंगे तो इजीली आपके पास आ जाएगी ये वेबसाइट, ठीक है। NPF टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसका साइन अप पे आ जाना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो तो साइन अप पे आ जाना है। अगर आपका अकाउंट बना तो आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है और अपने अगले स्टेप पे आ जाना है। अच्छा जी, जब हम अपना साइन अप पेज ओपन कर लेंगे तो उसके बाद हमने अपने क्रेडेंशियल वगैरह, अपना डिटेल वगैरह यहाँ पे फिल करनी है। जैसे हमने अपना CNSE वहाँ यहाँ पे डालना है विदाउट डैशेज, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, और इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड डालना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर मुश्किलात आती है कि ना सम टाइम, क्योंकि वेबसाइट पे लोड बहुत ज़्यादा है, नई जॉब है अभी, तो मसला कोई नहीं, आप अपना थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। लोड नहीं होता तो 1-2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद लोड हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये लोडिंग कंप्लीट जैसे होगा आपका ये क्रिएट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आपका बन जाएगा तो आपने आ जाना है अपने लॉगिन पेज पे। जब आप अपना कर लेंगे तो जैसे आप लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे, अच्छा जी, जैसे आप अपना लॉगिन पेज पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे अपना CNSE नंबर डालना है, इसके अलावा अपना पासवर्ड डालना है। ये सिक्योरिटी चेक होता है, आपने अपना ये डाल लेना, ये सर्वे होता है। तो उसके बाद अपना लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेंगे तो आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास एक डैशबोर्ड शो हो जाएगा इस पोर्टल का, ठीक है। अच्छा जी, जब आपके पास ये लॉगिन कर लेंगे ना तो आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी डिटेल वगैरह सारी मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन, अप्लाइड एप्लीकेशन आ जाएगा, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, फी अनपेड, फी पेड, ये सारी डिटेल वगैरह, ठीक है। अब आपने आ जाना है, सबसे पहले जो काम करना है ना, आपने अपनी प्रोफाइल जो है इधर अपडेट कर देनी है, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब आपकी वो लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, जिसका साइज होगा वो 1 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद अपना CNSE का फ्रंट आपने अपलोड कर, इसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल देनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम होगा, फ़ोन नंबर होगा, CNSE होगा, ठीक है, एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। ये जैसे फिल हो जाएंगी इसके बाद ठीक है, अपना डोमिसाइल वगैरह, एड्रेस वगैरह आपने मेंशन कर देना, ठीक है। रिलीजन डाल देना, ब्लड ग्रुप डालना है, मैरिटल स्टेटस डाल देना, करंट ऑक्यूपेशन वगैरह डाल के से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल डालना शुरू कर देनी है, ठीक है। आपने मैट्रिक किया है, इंटरमीडिएट किया है, बैचलर किया है, ठीक है, MSc की है, फिर किया है, PhD किया है, जो भी किया है आपने यहाँ पे डालना शुरू कर देनी है। अगर आपने
फॉर एग्जाम्पल BS की बैचलर किया तो आपने इंटरमीडिएट भी डाल देनी है, मैट्रिक भी डाल देनी है, BS भी डाल देना है, इस तरह कर लेना, ठीक है। ये सारे इस तरह बारी बारी आप डालना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आ जाएगा, करके आप सेव कर लेंगे तो आपके पास क्रिएट अपडेट पर आपकी प्रोफाइल जो अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद आपके व्यू प्रोफाइल में जाकर आपको सारा डाटा शो हो जाएगा। ओपन एप्लीकेशन पे जब जाएंगे अच्छा, जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपके पास ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कैरियर अपॉर्चुनिटीज की सारी डिटेल शो हो जाएगी। फिर जब जहाँ जैसे जैसे जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके पास एक वोचर जनरेट हो जाएगा, PSID जनरेट हो जाएगी। फिर जो आपकी फीस शो हो रही होगी जो कि 2000 रुपये बनती है, आपने वो अप्लाई कर देनी है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आज का सारा तरीका। अगर आपको किसी भी जगह से समझ नहीं आती है अप्लाई करने की या कुछ और रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आती है, अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर मैसेज करें। हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे ताकि आपका इशू रिजॉल्व हो सके, आप अप्लाई कर सके। तो ये आप अप्लाई करें, हम आपको जल्द से जल्द इसका सिलेबस वगैरह भी हम आपको शेयर कर देंगे। कमेंट में आप हमें लिखते हैं कि सिलेबस जस्ट टाइप करें, हम आपको आपका सिलेबस भी का लिंक भी भेज देंगे रिप्लाई में, ठीक है। तो ये वीडियो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि हर कोई जल्द से जल्द अप्लाई कर सके। ये अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये जॉब्स अच्छी हैं, इधर सैलरी पैकेज अच्छा है, ठीक है, तगड़ा डिपार्टमेंट है, तगड़ी जॉब है, ठीक है। तो ये मौका ज़ाया ना करें, अप्लाई करें, अपने दोस्तों का भी अप्लाई करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।